नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात के मोरबी में रविवार देर शाम हुए पुल हादसे पर जिस तरह से सियासत हो रही है वो जाहिर तौर पर शर्मनाक है और आम आदमी पार्टी ये घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तरह से इस पूरे मामले पर सियासत लगातार जारी है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर गुजरात सरकार और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से इस्तीफे की मांग करती है। उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें न सिर्फ उन्होंने कई सवाल गुजरात सरकार से इस पूरे हादसे को लेकर पूछे, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर एक भ्रष्टाचार का मामला है और पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश गुजरात सरकार कर रही है। तमाम बड़े सवाल उनकी तरफ से दागे गए, लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि गुजरात में रविवार देर शाम जो मोरबी में ये ब्रिज गिरा है, मच्छू नदी पर जो ब्रिज बना था उसमें करीब 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है और जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जाहिर तौर पर लोगों की रूह कपाने वाला ये हादसा था। लेकिन उस पर इस तरह की सियासत करना, इस तरह से राजनीति करना कहां तक जायज है? सवाल कई पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर सरकार पर सवाल उठाएं, लेकिन इस तरह से अपनी राजनीति के लिए झूठे आंकड़े पेश करें कि जाहिर तौर पर गवारा नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार केजरीवाल को घेर भी रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दरअसल गुजरात सरकार से इस्तीफे की मांग करती है और राज्य में नई सरकार के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान भी अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो खुद अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन अब गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ है जिसमें करीब 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसके बाद न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि राज्य की पुलिस जो गुनाहगार हैं इस पुल हादसे के, उनकी धरपकड़ में लग चुकी है। करीब 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने एक पीसी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। जिसने कभी पुल नहीं बनाया उस कंपनी को आखिर ठेका क्यों दिया गया? उसको बिना टेंडर दिए पुल के मेंटेनेंस का ठेका क्यों दिया गया? ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। साथ ही ये भी पूछा गया कि बिना किसी एक्सपीरियंस के अगर पुल का ठेका दिया गया तो इसका मतलब पार्टी और नेताओं के लोग उनके साथ मिले हुए हैं, कंपनी के लोगों के साथ मिले हुए हैं। ये सीधे तौर पर आरोप जो है सरकार पर मढ़ा। दावा ये अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया कि लगभग 12 या फिर 6 से 7 महीने में ये पुल कंप्लीट होना था, इसका काम पूरा होना था, लेकिन इसे 5 महीने के भीतर ही खोल दिया गया। और जो एफआईआर कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई है उस एफआईआर में ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया और ये सीधे तौर पर आरोप केजरीवाल ने लगाया है कि कंपनी और उसके मालिक को बचाने की कोशिश वहां गुजरात में बीजेपी की जो सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल की जो सरकार है, वो कर रही है। तो ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आरोप ये भी लगाया है कि दरअसल उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, यानी कंपनी की ओर से बीजेपी को चंदा दिया गया है और इस वजह से ये हादसा हुआ है। इस तरीके के आंकड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जनता के सामने पेश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके आरोपों में साफ तौर पर राजनीति नजर आ रही है। हादसा अगर हुआ है, सरकार से सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन किस तरह से अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं आंकड़े जो पेश कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि 12 महीने में इस पुल का काम पूरा होना था, कभी वो कहते हैं कि 6 से 7 महीने में इस पुल का काम पूरा होना था। तो सही आंकड़े केजरीवाल के पास नहीं है। आरोप ये लगाया है कि दरअसल इस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया है और ये पूरा जानबूझकर किया हुआ काम है, ये हादसा नहीं हत्या है। इस तरीके के बातें आम आदमी पार्टी कर रही है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। वहीं आपको ये बता दें कि इस पूरे हादसे के बाद
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल इस पूरे मामले की, पूरे हादसे की जांच की बात कही। राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से बातचीत की और उसके बाद इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री बेहद गंभीर। लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो लगातार गुजरात में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी तमाम चुनावी जनसभाएं कर रही है, लगातार वो बीजेपी को घेरने के लिए तमाम जो मुद्दे हैं उसको उठाती नजर आ रही है। और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इतने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पर लगाए गए हैं और जवाब अरविंद केजरीवाल ने मांगा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि न सिर्फ केजरीवाल ने मौत पर सियासत की है, बल्कि दरअसल दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, मनीष सिसोदिया, वो भी पीछे नहीं रहे और उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने भी वही 5 सवाल पूछे जो अरविंद केजरीवाल ने पूछे। इतना ही नहीं, जो सिसोदिया ने कहा कि 2 दिन से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि ये हादसा नहीं है, ये हत्याएं हैं जो बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण हुई है। यानी आम आदमी पार्टी अगर सरकार से सवाल पूछना है तो जाहिर तौर पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है। पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद सिसोदिया वही बात दोहराते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर ये हादसा हुआ है, लोगों की जान गई है, तो जाहिर तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर 143 साल पुराना पुल और इस तरह से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को उसका ठेका क्यों दिया गया, उसके मेंटेनेंस का, रखरखाव का जिम्मा क्यों दिया गया, आखिर वहां सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लेकिन इन तमाम सवालों से परे अरविंद केजरीवाल जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि दरअसल ये हादसा नहीं, ये हत्याएं हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण हुई है, बीजेपी को इस कंपनी ने चंदा दिया है, इस वजह से दरअसल बीजेपी ने ये किया है। इस तरीके के आरोप लगाना, लोगों की मौत पर सियासत करना, इस तरह के शर्मनाक बयान देना, ये जाहिर तौर पर दिखाई देता है कि कितने गंभीर वो इस हादसे को कर है। लोगों की जान गई है, तमाम परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के किस तरह से मौत पर सियासत हो रही है। चूंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है, चूंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में है, क्या इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? तो तमाम सवाल केजरीवाल से भी पूछे जाने चाहिए और कहीं ना कहीं लोग पूछ भी रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। और कल जो कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस तरह के ट्वीट करती है, उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से ये कहते हैं कि कल गुजरात में 2 बड़े धमाके होंगे, वो कहते हैं कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरीके के दावे का क्या मतलब है? ये तमाम सवाल हैं जिसमें आम आदमी पार्टी घिरी हुई। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।